हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इसकी एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 की थी। चलिए देखते हैं आज हम 1.2 में क्या करेंगे। इस एक्सरसाइज में आज हम एचसीएफ और एलसीएम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना है, हर एक नंबर को क्या करना है, उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में निकालना है। मतलब कि आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो जैसे 140 आपको यहाँ पर दे रखा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम निकाल सकते हैं। तो 140 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसको आप चाहो तो यहाँ पर भी करके दिखा सकते हो। यहाँ 140, तो ये 2 की टेबल में 70 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 35 पे, अब ये 5 की टेबल से 7 पे डिवाइड हो रहा है और 7 1 जा 7। तो अगर मेरे को 140 को एक्सप्रेस करना हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, तो कैसे एक्सप्रेस होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर जो 2 है वो दो बार लिखा हुआ है, इसीलिए। ठीक है, सेम सेकेंड पार्ट ऐसी है, अगर आप देखो 156 था, तो मैंने यहाँ पर 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकाले। तो 156 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देखो यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे सेम 3825 है, तो जब आपने 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 5 दो बार है और 3 2 टाइम्स है, 17 एक ही बार लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सेम है, सारे पार्ट सब में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5005 के ये रहे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और यहाँ पर 7429 के ये रहे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, find the HCF and LCM of the following pair of integer and verify that HCF into LCM is equal to product of two numbers। आपसे कह रहा है जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं इनका पहले आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो, मेथड का नाम ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, दोनों के HCF और LCM निकालने के बाद आपको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM जो है ना वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम करेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 26, अगर मैं यहाँ पर 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये 2 की टेबल पे 13 पे आता है। ठीक है, और 13 1 जा 13। उसी तरीके से 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो आपके पास ये 7 की टेबल में 13 पे आता है और 13 1 जा 13। तो 26 का आ गया 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हमारे पास 7 इंटू 13। एचसीएफ देखो हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, तो आप देख रहे हो दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 13। और अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखते हैं, लेकिन जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं उनको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो एलसीएम मेरा 13 इंटू 2 इंटू 7 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। चलिए ये तो हमने वो निकाल लिया जो हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला था। इसके साथ साथ एक चीज वेरीफाई करने के लिए भी बोली थी, एक रिलेशनशिप, वो क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, एलसीएम मेरे पास आया 182, एचसीएफ मेरे पास आया 13। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं, जिन दो नंबर्स का मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, मतलब 26 और 91 यहाँ पर रखेंगे हम। ठीक है, अब आप क्या करो, 182 को किससे, 13 से इंटू कर लो। तो जब आप इसको इससे इंटू करोगे आप, तो 182 आया ना आपका यहाँ पर। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 2366। उसी तरीके से जब आप 26 को 91 से इंटू करोगे तो भी आपका आंसर 2366 ही आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेम है सेकेंड पार्ट भी, बस नंबर अलग है, यहाँ 510 और यहाँ 92 दे रखा है। तो पहले मैंने 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर लिख दिया, फिर क्या किया मैंने यहाँ पर
92 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख दिए। अब आप देखो इन दोनों में से सिर्फ ये 2 कॉमन था, दोनों में 2 आ रहा है और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा मुझे दोनों में, तो इसका मतलब HCF तो 2 ही आएगा। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में ये दोनों 2 तो एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी जो अनकॉमन नंबर्स बचे जैसे कि 3, 5, 17, 2 और 23 वो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा एलसीएम आ गया। HCF और एलसीएम तो निकल गया, अब वेरीफाई करना था, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, वही चीज मैंने यहाँ पर ये लिख दी है। एलसीएम के नीचे एलसीएम लिखा, HCF के नीचे HCF लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये लिख दिए। इंटू किया तो दोनों मेरा इक्वल आ रहा था, इससे मुझे ये भी पता चल गया कि जो मैंने ऊपर HCF और एलसीएम निकाला है वो भी सही निकाला है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट आपको दे रखा है, सेम वही तरीका है, इसमें भी नंबर है यहाँ पर 336 और 54। पहले 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख दिए और 54 के भी लिख दिए। अब मैंने यहाँ देखा कि इन दोनों में एक 2 तो कॉमन है ही, इसके साथ साथ एक 3 भी कॉमन है दोनों में, तो इस बार मेरा HCF 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। जो भी कॉमन होता है वही मेरा HCF बनता है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे आएगा, इन दोनों 2 का तो एक 2 लिखेंगे और इन दोनों 3 का एक 3 लिखेंगे, ये लिख दिया। बाकी के बचे हुए जो अनकॉमन नंबर है उनको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे कि 3 टाइम्स 2 है ये रहा, एक बार 7 है ये रहा और 2 बार 3 है वो ये रहा, इनटू क्या तो मेरा एलसीएम भी आ गया। ठीक है, उसके बाद तो वेरीफाई करना था आपको, तो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों चीज मैंने यहाँ पर निकाल ली है, दोनों पुट कर दी, इंटू करके देखा तो मेरा वेरीफाई हो रहा था। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, HCF और एलसीएम निकालना है, लिख के दिए स्पेशली यहाँ पर कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो हमने तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, है ना, बस फर्क इतना है यहाँ वेरीफाई नहीं करना, और दूसरी बात यहाँ पर 3 डिजिट दे रखी है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 12, 15 एंड 21, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सबके। तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, 15 के निकालें तो 3 5 जा और 5 1 जा, उसके बाद 21 के निकालें तो 3 7 जा और 7 1 जा। तो 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5, 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7। ठीक है ना, अब इनमें से हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि कॉमन कौन सा है, तो HCF वही हो जाएगा। आप देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में देखना है। ठीक है, कॉमन तो सिर्फ 3 आ रहा है, तो इसका मतलब HCF 3 हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो 3 तो एक बार लिख देंगे, बाकी जो अनकॉमन नंबर्स बचे हैं उनको लिख देते हैं। तो 2 बार 2 है मेरे पास, ठीक है, एक बार 5 है, एक बार 7 है, बस अब हम इन्हें इंटू कर लेते हैं। तो 3 में 4 को इंटू कर देते हैं, इंटू 35 कर देते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 420। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने यहाँ पर HCF और एलसीएम दोनों निकाल दिए। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट भी सेम यही है, 17, 23 और 29 आपको दे रखा है, पर ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी और के टेबल में नहीं आते, तो जब भी आप इनके ऐसे फैक्टर निकालने वाले हो तो 17 1 जा 17 होगा। ठीक है, 23 का निकालोगे तो 23 1 जा 23 होगा, और 29 का निकालोगे तो 29 1 जा 29 होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29 लिख दिया, ताकि मेरा HCF जो कॉमन नंबर है 1 आ जाए। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ही कॉमन होता है उसके अंदर। ठीक है, और एलसीएम क्या आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू क्या, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, सेम ऐसा हमारे पास थर्ड पार्ट भी है, 8 9 और 25। तो पहले मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद जो कॉमन था तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं। देखो यहाँ पर तीनों में 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबको इंटू कर देंगे क्योंकि सारे ही अनकॉमन नंबर्स है मेरे पास। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, गिवन दैट HCF, आपको HCF दे रखा है 9 इन दोनों नंबर्स का, आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखो। अभी आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, तो इसी की हेल्प लेते हैं फॉर्मूले की और हम अपना एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो हमको यहाँ पर फाइंड करना ही है, HCF आपको क्वेश्चन में दे रखा था 9। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखो कहाँ से लेके आएंगे, तो ये इन्हीं दोनों नंबर का तो HCF दे रखा है,
और एलसीएम भी इन्हीं दोनों नंबर का मांग रहा है, तो बस फिर यहाँ पर यही दोनों नंबर हमको लिखने हैं। तो 306 इंटू 657, तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम निकल जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब चाहो तो आप इनमें से कट कर सकते हो। अगर आप 306 को 9 से डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा जा रहा है इस पे 34, तो 34 को आप क्या करो 657 से इंटू कर दो। तो जब आप इंटू करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और वो आपके पास कितना आएगा 22338। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 आसान सा था हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि जो ये 6 की पावर n है, ये जब एंड होगी तो जो इसकी एंड डिजिट होगी ना वो 0 होगी। ठीक है, अब वो चेक कैसे करेंगे, देखो अगर कोई भी नंबर एंड होता है उसकी लास्ट की डिजिट 0 होती है, तो इसका मतलब जब भी आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 और 5 ये जरूर आएगा, है ना। अगर जैसे आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 5 है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जब आप 30 का निकालोगे तो 2 की टेबल में ये 15 पे आता है, 3 की टेबल में 5 पे, और 5 बन जा, तो देखो 2 और 5 जरूर आएगा। अगर उसकी एंड डिजिट जो है वो 0 हुई तो आएगा, नहीं आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0 देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। जो मैंने बोला है ना, अभी आपको समझाया है, वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मस्ट कंटेन द फैक्टर ऑफ, तो 2 इंटू 5 उसमें जरूर आएगा अगर वो 0 से एंड हो रही है तो। अब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन 6n का देखूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, तो 6n इज इक्वल टू, उसको मैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें तो ये फैक्टर ही नहीं आ रहा, 10 2 इंटू 5 वाला फैक्टर आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस it does not contain the factor of 10 as 2 into 5, thus 6n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। आपको यही यहाँ पर चेक करना था कि 6n ये जो है इसके एंड में लास्ट में 0 आ सकता है अगर हम n पे कोई भी नेचुरल नंबर लगा दें, मतलब 6 की पावर 2 कर दें, 6 की पावर 3 कर दें, 6 की पावर 4 कर दें, n की वैल्यू कुछ भी रख दें, तो क्या जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 के जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो वो 2 इंटू 3 था, और लास्ट में 0 आने का मतलब क्या है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होना चाहिए, तभी वो 0 आ सकता है। ठीक है, एन। चलिए, तो खत्म हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये वाला नंबर पूरा और ये वाला नंबर पूरा क्यों ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहली बात तो कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, ये वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में तो आते ही हैं, अपने साथ साथ ये औरों की टेबल में भी आते हैं, है ना। आपको यहाँ पर यही एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं हम। सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चेक कर लेते हैं, यही था ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले इसको देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, आप देखो ये पूरी एक डिजिट है यहाँ पे और ये एक है, इसमें से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा।
ठीक है, अब ये 13 यही रहने दिया, यहाँ पर 78 आ गया। ठीक है ना। अब अगर मैं 78 के फैक्टर्स देखूं तो वो 13 इंटू 13 इंटू 6 हो जाएंगे। यही होगा। आप देख रहे हो इसके फैक्टर 1 के अलावा भी हैं, मतलब 6 भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। तो बस वही चीज आप यहाँ पर लिख दो, इट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो खुद ही हो, तो वो प्राइम होते हैं। लेकिन अगर उनके अलावा 1 और खुद के अलावा भी कोई और फैक्टर होता है तो वो प्राइम नहीं कहलाते, तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। और आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा फैक्टर भी है 6। ठीक है, तो बस यहाँ लिख देंगे, इट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, does 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। ठीक है, उसी तरीके से एक और दे रखा था हमको सेकंड वाला, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 है। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 ही कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर 7 मेंशन कर दिया है, तो 6 कर देते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड वाला आपके पास था यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना। अब आप देखो ये फिर यहाँ पर आपको कुछ चीज कॉमन मिल रही है 5, तो इस पूरे में से और इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ बचा प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक। अब जब आप इन सबको इंटू करोगे, ठीक है, किसको, 7 को एक बार 6 से इंटू, 7 इंटू 6 इंटू 4 करना, इंटू 3 इंटू 2, तो आपका 1008 आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 5045। 1009 में आप 5 से इंटू करोगे तो यही आएगा। अब 5045 ये तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 के टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता होगा, है ना। तो प्राइम नंबर तो वो होते हैं ना जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, लेकिन ये तो 5 की टेबल में भी आएगा ये वाला नंबर, तो क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है, लगा है ना 5। तो वही सेम चीज यहाँ भी लिख देंगे हम, इट हैज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, thus इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो दोनों हमारे को ये प्रूव करने थे कि एक्सप्लेन करो कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इन दोनों में ही, जो दो हमारे को यहाँ दे रखे थे, दोनों में ही जो फैक्टर्स हैं वो 1 और खुद के नंबर के अलावा भी हैं, इसलिए वो दोनों हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो एक सर्कुलर पाथ है आपके पास जहां पर सोनिया और रवि ये दोनों राउंड ले रहे हैं। ठीक है, सोनिया ने 18 मिनट लिए और रवि ने 12 मिनट लिए एक राउंड में। दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, सेम टाइम पे स्टार्ट किया था और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। अब आपको ये बताना है कि कितने मिनट के बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पर से उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर ये बताना है कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 7। देखो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ किसने कितना टाइम लिया। सोनिया टेक्स 18 minutes to complete one round। ठीक है, और रवि ने कितना टाइम लिया था, रवि टेक्स 12 minutes टू कंप्लीट द सेम। यही सेम राउंड उसने कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लिए। अब आपको ये बताना था कि ये दोनों वापसी
कितनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि वापसी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो जब भी हम यहाँ पर बात करें मिनिमम की, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो वो होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूँ तो देखो कॉमन फैक्टर दोनों में एक तो 2 है और एक दोनों में 3 है, तो इनको तो मैं एक बार लिख दूंगी, और 2 और 3 जो अनकॉमन है उसको ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये बताना था कितने समय के बाद वो मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट्स के बाद वो वापसी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।